आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। बोकारो में जबरदस्त मुठभेड़, 8 नक्सली ढेर, 1 करोड़ के इनामी नक्सली की मौत। बोकारो में लुगु बुरु पहाड़ के क्षेत्र में मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए, जिनमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली भी शामिल है। मौके से 3 हथियार बरामद हुए और सर्च ऑपरेशन जारी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस पत्नी और बच्चों के साथ पहुँचे भारत। PM मोदी से आज करेंगे मुलाकात। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस 4 दिवसीय यात्रा के लिए भारत पहुँच चुके हैं। JD वेंस के साथ उनकी पत्नी वेंस, उषा वेंस, उनके बच्चे और अमेरिकी प्रशासन के अन्य वरिष्ठ सदस्य भी आए हैं। वो आज PM मोदी से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनने के बाद यह JD वेंस का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। घर से एक साथ उठे 8 जनाजे, मंजर देख हर आंख हुई नम। इंसानियत तब हुई शर्मसार जब एम्बुलेंस के लिए मांगे गए पैसे। पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद में एक इमारत गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई, जिनमें बच्चे भी शामिल है। मृतकों के शवों को रविवार शाम गली नंबर 2 में लाया गया, जिससे इलाके में मातम छा गया है। हार देख आम आदमी पार्टी ने छोड़ा मैदान। दिल्ली में मेयर का चुनाव लड़ने से ही इनकार। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भाजपा की ट्रिपल सरकार का रास्ता साफ कर दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने के बाद दिल्ली नगर निगम में पराजय को भांपते हुए आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। पेड़ से टकराकर कार के परखच्चे उड़े 6 लोगों की मौत। मृतकों में 4 एक ही परिवार के। गैस कटर से काट कर निकाले शव। कुशीनगर में एक भीषण कार दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा रविवार की रात नेबुआ नौरंगिया में भुजौली शुक्ल गाँव के पास हुआ। कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। मृतकों में 4 एक ही परिवार के हैं। यूपी में इन ग्राम पंचायतों में शुरू होने जा रही है यह योजना। योगी सरकार की क्या है तैयारी। वानखेड़े में सरपट दौड़ी मुंबई लोकल, चेन्नई को 9 विकेट से रौंदा। IPL 2025 के 38वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से हुआ। मुंबई ने चौपाक में मिली हार का बदला वानखेड़े में ले लिया। मुंबई ने 177 रन के टारगेट को 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जेल से रिहा रेप के आरोपी ने पीड़ित शिक्षिका पर तानी रिवॉल्वर, बाद में जहर खाकर दी जान। अमरोहा के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र में शनिवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। दुष्कर्म के मामले में जेल से रिहा हुए आरोपी युवक ने कॉलेज में घुसकर पीड़ित शिक्षिका की कनपटी पर पिस्तौल तान दी। कोना गोरियान थाना इलाके के CBI फाटक पर रविवार रात 3 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। लोगों ने गंभीर अवस्था में तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को JNU अस्पताल में मोर्चरी में पहुंचाया। बिहार के इन 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। राज्य के कुछ इलाकों में हार्ड डे की भी चेतावनी। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। सोमवार को राज्य के कुछ हिस्सों में जहां हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, वहीं 21 अप्रैल से तापमान में तेज बढ़ोतरी के साथ लू का भी खतरा मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर में रामबन में तबाही के 24 घंटे, जगह जगह बर्बादी का मंजर। 5 की मौत। सड़क बहाली में लगेंगे 48 घंटे। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने के बाद राहत अभियान शुरू किया है। फंसे यात्रियों के लिए खाना, शेल्टर और मेडिकल हेल्प प्रदान करने के लिए QRT तैनात की है। सेना की 8 टुकड़ियां स्टैंड बाय पर है और निकासी अभियान जारी है। कई घर रहे और 3 की मौत। जम्मू के रामबन में फ्लैश फ्लड के बाद ऐसा है तबाही का मंजर। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में लगातार बारिश के कारण कई घर तबाह हो गए हैं। बादल फटने की घटना में 2 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है और सेना और स्थानीय पुलिस ने 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। रामबन में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही मची है। 3 लोगों की मौत हो गई है। 50 घर ढहे हैं। 200 से ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हाईवे और सड़क बंद है, उन्हें खोलने का काम जारी है। लाडली बहना और इसके जैसी योजनाओं से क्या हुआ बदलाव, घर घर जाकर पता लगाएगी MP सरकार। मुर्शिदाबाद हिंसा से बचकर भागे लोग घर लौट रहे। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। अब कैसा है माहौल। जंगीपुर के पुलिस अधीक्षक आनंद राय उनका स्वागत करने के लिए मौके पर मौजूद थे। उन्होंने बताया 50 लोगों को छोड़कर सभी मालदा से लौट आए हैं। हम उन्हें लेने आए हैं। अब स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। बीमार खुद तो दूसरों को दवा मत दो। टैरिफ वार पर चीन ने अमेरिका को दिलाई 1930 की याद। क्या हुआ था तब। चीन अमेरिका के बीच टैरिफ तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने चीन की वस्तुओं पर 156% टैरिफ लगाया है, जिससे कीमतें बढ़ेंगी। चीन ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर चेतावनी दी। इस साल मार्च से ही भारत और अमेरिका चरणबद्ध व्यापार समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य सितंबर-अक्टूबर तक पहला चरण पूरा करना है। दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 191 अरब डॉलर से बढ़कर 500 अरब डॉलर तक ले जाने की इच्छुक है। मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए पिता पुत्र के परिवार का मुआवजा लेने से इनकार। ममता बनर्जी का भेजा चेक लौटाया। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में NDA का प्रदर्शन। बीजेपी को 240 और NDA को 293 सीटें मिली। विपक्ष ने इसे सरकार की कमजोरी बताया। एक वीडियो जारी कर बीजेपी ने मोदी कार्यकाल 3.0 की उपलब्धियां को गिनाई है। आज किसी भी वक्त जारी हो सकता है UP बोर्ड रिजल्ट नोटिफिकेशन।